हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम है एंजॉय डफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। दोस्तों, आज मुझे अपोनेंट मिले, इनका नाम है 1 2 3 4 5 मोरिना, और इनके अंक हैं 1857। बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर लग रहे हैं मुझे, अच्छे अंक हैं इनके। तो मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। उन्होंने अपना मूव चल दिया है तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ, और E7 वाले पॉन को उठाकर मैं E6 पर रख दिया है। उन्होंने अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स, देखिए, मैं इसलिए ये बोल बोल कर मैच खेल रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि भाई चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चीज़ चल रही होती है जब वो मूव चलता है, और वो क्या सोचता है। तो मेरे दिमाग में जो चलता है वही मैं बोलता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि आपको पता चला कि भाई स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, मूव कैसे चलते हैं, और कब मूव चलते हैं, क्या थिंकिंग रहती है मूव चलने के पीछे। क्योंकि मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, तो मेरे बोलने का बस यही एक रीज़न है। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि नाइट इनका कहाँ कहाँ जा सकता है। तो सबसे पहले इनका नाइट H4 पोजीशन पे जा सकता है, मुझे कम खतरा है। G5 पोजीशन पे जा सकता है, ज़्यादा खतरा है। या फिर E5 पोजीशन पे जा सकता है, ज़्यादा खतरा है। तो सबसे पहले मैं G5 पोजीशन ब्लॉक कर दूंगा। तो मैंने S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पर रख दिया है, जिससे कि ये अपने नाइट को G5 पोजीशन में ना रख सकें। और उसके बाद जो मेरी प्लानिंग रहेगी, ये चाहे कोई सा भी मूव चले, लेकिन मेरा मूव फिक्स है। मैं A7 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाकर A6 पोजीशन पर रख दूंगा। वो इसलिए क्योंकि ये मेरा मूव फिक्स है दोस्तों। इनसे मैं आगे का मूव प्लानिंग आसानी से कर लेता हूँ, अटैक भी कर लेता हूँ, और अपोनेंट के मूव्स ब्लॉक भी कर देता हूँ। तो इसलिए ये मेरे मूव हैं। मैं A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रखूँगा, क्योंकि अपोनेंट नॉर्मली E2 या D2, मतलब क्वीन और किंग के सामने वाले पॉन ही सबसे पहले चलते हैं। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है, इनके 15 सेकंड बचे हैं। तो मैं इंतज़ार करूंगा इनके मूव का कि ये कब मूव चलें, उसके बाद ही मैं कोई अपना मूव चलूँगा। 7 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मेरा मूव फिक्स रहेगा, और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रखूँगा, मैंने रख दिया है। और अब मैं देखूँगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने वही कॉमन मूव ही चले हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला था। ज़्यादातर लोग क्वीन और किंग के सामने वाले पॉन को ही आगे चलते हैं, इन्होंने चल दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए। तो मेरी प्लानिंग तो है, लेकिन अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो देखिए, जो मैं मूव चलता हूँ, जो कि अभी मैंने चला था कि भाई A7 वाले पॉन को उठा के A6 पर रख दूंगा, इसलिए चलता हूँ क्योंकि ये मेरा क्वीन को किलिंग करने का ट्रैप भी रहता है। तो मैं स्टार्टिंग में ही उस ट्रैप को सेटअप कर देता हूँ। तो देखिए, और दूसरा रीज़न ये है, जब मैं पहले से ही अपने पॉन को उठाकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इस पोजीशन में रख देता हूँ, तो ये नाइट का मूव ऑलरेडी ब्लॉक कर देता है। तो उसके बाद मैं अपना जो मेरा सेट ट्रैप है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पे रखूँगा। और उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि ये अपने नाइट को उठाकर A4 पोजीशन पर नहीं रख पाएंगे दोस्तों। तो इनके दोनों मूव ब्लॉक हो जाएंगे। तो नाइट का मूव एटलीस्ट मैंने ब्लॉक कर दिया। तो मेरे ये मूव चलने की स्ट्रेटजी यही रहती है कि अपोनेंट का मूव ब्लॉक कर दो नाइट का, तो अब इनका नाइट खुलकर अटैक नहीं कर पाएगा। तो अब मैं इन पर अपनी प्लानिंग सेट कर सकता हूँ कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो हाल फिलहाल में जो मुझे अपना मेरा टारगेट दिख रहा है, वो है E4 वाला पॉन। तो मैं इनके E4 वाले पॉन को मारने के लिए प्लानिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो आप सोच रहे होंगे E4 वाले पॉन को क्यों मारना है। तो E4 वाले पॉन को इसलिए मारना है दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको मार दूंगा तो मैं अटैक करने के लिए रास्ता बना पाऊंगा। तो मैं बिशप को, जैसा कि मैंने बोला था, B7 पोजीशन में रख दिया है। और मुझे लग रहा है ये अब अपने बिशप को D3 पोजीशन में रख सकते हैं, वाइट वाले बिशप को। लेकिन देखिए, ये मेरा सिर्फ प्रिडिक्शन है, क्योंकि अपोनेंट जो मूव चलेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन देखिए, जब आप चेस मैच खेलते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। तो जब आप चेस मैच खेलते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, और उस आईडी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन तो अपोनेंट के मूव का कर ही सकते हैं। तो ये बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम करके अपना मूव चल रहे हैं। उनके 25 सेकंड बचे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ये, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लेना इनका है। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन में रख सकते हैं। तो मेरा प्रोडक्शन सही साबित हुआ। आप सोच रहे होंगे कैसे सही साबित हुआ। तो वो इसलिए सही साबित सच हुआ क्योंकि
चेस जब आप खेलेंगे तो आपको प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी चेस के मूव की। तो उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन में रख लूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपना B5 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ाऊँगा। तो मुझे लग रहा है कैजलिंग कर सकते हैं इस समय, सबसे सही मौका है। तो क्या ये कैजलिंग करेंगे, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अगर ये कैजलिंग करते हैं तो मैं कौन सा मूव चलूँगा, ये मेन बात है। तो अगर ये कैजलिंग करते हैं, अगर इन्होंने लेफ्ट साइड पे कैजलिंग किया तो मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा दोस्तों, क्योंकि अपोनेंट को डराना भी बहुत ज़रूरी होता है। डराने से अपोनेंट के मूव डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए उन्होंने कैजलिंग किया है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था अगर वो कैजलिंग करेंगे तो सारा अटैक मैं लेफ्ट साइड में करूँगा। तो मैंने अपने पॉन को एक कदम 2 कदम आगे बढ़ा दिया है, G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पर रखा है, क्योंकि अब सारा अटैक मुझे लेफ्ट साइड में ही करना है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है ये अपने E4 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने E4 वाले पॉन को आगे बढ़ाया तो मैं कौन सा मूव चलूँगा, ये मुझे सोचना है। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है इस मैच में। तो बढ़िया अभी तक मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए और चेस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो इसमें मिस्टेक करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखिए इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो सबसे पहले एक काम करना है, इनके इस नाइट को यहाँ से भगाना है। तो वो कैसे पॉसिबल है, जब मैं अपने D7 वाले पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा तो इनके पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, और ये अपने नाइट को उठाकर सीधा F3 पोजीशन में वापस रख लेंगे। तो इनका एक मूव मैंने डिस्टर्ब कर दिया है। तो देखिए तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। तो मुझे अब कौन सा मूव चलना है, तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई अपने देखिए तो ये मेरे नाइट को मार सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। मैं अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो ये फॉरवर्ड मूव होते हैं दोस्तों। मैंने कहा था बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, मैंने रख दिया है, क्योंकि अगर मैं इनके नाइट को मारता तो इनका क्वीन बाहर आ जाता, जो कि मैं चाहता नहीं था। तो अब सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि इन्होंने खुद ही मिस्टेक की है, और उसके बाद मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देना है। तो मैंने गलती कर ली है। देखिए गलती क्यों कर ली है आपको बता देता हूँ। गलती इसलिए कर ली है क्योंकि ये अपने रूक से मेरा ये बिशप मार सकते हैं। इस समय सबसे सही मूव यही है, जो कि उन्होंने नहीं मारा। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ, तो देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, इनके इस नाइट को मार देते हैं, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। ओके, फिर अपने नाइट को उठाकर, ठीक है, फिर अपने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, फिर अपने क्वीन नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि ये हो सकता है अपने बिशप को उठाकर E4 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं रखा। तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है, तो इन्होंने E4 पर नहीं रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं चल सकता। मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले मैं C5 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है दोस्तों, और उसका एक रीज़न भी है कि अगर इन्होंने अपने बिशप को उठाकर, कोई बात नहीं, तो मैं एक काम करूँगा और अपने, देखिए ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरा टारगेट तो इनका G2 वाला पॉन हो गया है, तो अगर इन्हें बचना है तो बहुत सही इन्होंने मूव चला है। तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो सबसे पहले इनके वाइट बिशप को मार देना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उसके बाद एक काम करना है, और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई
अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की है दोस्तों, यही यही मैं आपको बता रहा था, यही खासियत होती है चेस की कि जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। कोई बात नहीं, इस पॉन को मैं मार दूंगा, उसके बाद अब मैं कैंसिलिंग करूंगा दोस्तों। देखिए कैंसिलिंग करने का सही मौका जो है अब आया है। तो सबसे पहले एक काम करना है और इस देखिए सबसे पहले एक काम करना है और इस रूक को इस पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि ये मेरा C7 वाला पॉन ना मार सके। तो अब मुझे थोड़ा सा अटैक करना पड़ेगा दोस्तों, और ये देखना है कि मैं अटैक कहाँ से करूँ। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे ये सोचना है कि अटैक कहाँ से करूँ। कोई बात नहीं, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले आप कैंसिलिंग कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है। इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो अब मुझे ये देखना है, तो अगर इन्होंने मेरा B5 वाला पॉन मारा तो इनका रूक मारा जाएगा, क्योंकि मैं अपने वाइट बिशप को उठाकर A5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना यह है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो भाई मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए अगर मैं इस पॉन को मार देता हूँ तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसको मार देते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा रिस्क लेने का सोचा है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो हो सकता है कि ये अपने रूप से मेरा E5 वाला पॉन मारा, वही इन्होंने मारा। तो अब मैं कौन सा मूव चलूं। ठीक है दोस्तों, एक काम करना है और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूं। तो अब मुझे ये देखना है क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप को मारा तो फिर मैं इनको चेक देने के बारे में सोच सकता हूँ। तो मैं अपने रूक से इसको मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनको चेक देने वाला हूँ। तो वो चेक बचूंगा कैसे ये मुझे सोचना है। तो मैंने देखी गलती तो कर दी, कोई बात नहीं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मिस्टेक हो गया है मुझसे, कोई बात नहीं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों बढ़िया मैच चल रहा है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, मैं इनको एक चेक दे देता हूँ। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, इस पॉन को मार देता हूँ, क्योंकि मैं इनको दोबारा चेक देने वाला हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे इंतजार है इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे अब। तो बहुत बढ़िया इन्होंने अभी तक मैच खेला है, और गलतियां तो मैंने भी बहुत सारी की हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसी जगह से चेक देना है कि ये कुछ कर ना सकें। तो उसके लिए स्पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है। तो
अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस पॉन को यहाँ पर रख देना है। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखना ये कौन सा मूव चलेंगे अब। तो बढ़िया मैच। और देखिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है और ये चेकमेट हो गई है। तो ये बहुत अच्छा खेले दोस्तों। देखिए तो मैं वही आपको बोला है, जो चेस में गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने इनको फंसाने के लिए एक अपना एक्स्ट्रा मूव मरवाया था, लेकिन मैं उस मूव का फ़ायदा नहीं उठा सका दोस्तों। तो अल्टीमेटली हार हो गई है। तो अगर आपको ये मैच या मेरे स्ट्रेटजी या मूव पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। आप उन वीडियो के बाद जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या किंग और क्वीन की सही पोजीशन क्या है, या फिर एन पासेंट रूल क्या है, कैजलिंग क्या है, पॉन प्रमोशन क्या है, या ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है। तो उन सारे रूल्स को मैंने इन चारों वीडियो में बताया है, जो कि इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं। तो आप उन चारों वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी या मूव पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।